जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के बारे में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अभी तक कुल कितने आवेदन हो गए हैं, आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है और कंपटीशन लेवल कैसा रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए साथियों, तो आप सभी को पता है कि बिहार में द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती के आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें आप देखेंगे तो 6 से 12 के लिए आज आपके फीस शुल्क जमा करने और रजिस्ट्रेशन की आज अंतिम तिथि है 17 नवंबर। तो जिन लोगों ने नहीं किया है फटाफट से अपना अपना आवेदन पूर्ण कर लें। वहीं आप सभी को जानकारी होगी कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के फेज 2 में जो पद जोड़े गए हैं उनकी आवेदन की प्रक्रिया कल 16 नवंबर से शुरू कर दी गई है। तो आप लोग वहां पर भी जाकर के अपना अपना आवेदन कर सकते हैं जो भी इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। तो साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो न्यूज़पेपर के माध्यम से जो आपकी आज अपडेट आई है उसमें क्या क्या आपकी इस भर्ती से संबंधित न्यूज़ आई है। तो आप सभी को पता है कि बिहार में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें संशोधन किया गया है। उसकी भर्ती प्रक्रिया में जो आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, जो फर्स्ट फेज में रहा था उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। तो बात की जाए तो प्राथमिक शिक्षक के लिए 120 अंकों के सामान्य अध्ययन की परीक्षा होगी। तो साथियों, इस बार जो आपका पेपर होने वाला है वह 120 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें कि 120 नंबर में आपसे जीएस जीके के प्रश्नों को पूछा जाएगा, जिसमें कि आपका मैथ रीजनिंग भी शामिल होने वाला है। तो ये बात हो गई। इसके बाद आप देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षकों अभ्यर्थियों की 30 अंकों की क्वालिफाइंग और 120 अंकों के सामान्य अध्ययन की परीक्षा ली जाएगी। एक ही पत्र के 150 प्रश्नों में ये दोनों भाग शामिल होंगे। तो साथियों, आपका एक एग्जाम लिया जाएगा जो कि 150 मार्क्स का होगा। इसमें आपसे 120 नंबर का आपसे जीएस जीके जो कि आपका मेन भाग होने वाला है पेपर का, यानी कि जहां से आपकी मेरिट बनने वाली है। वहीं आपसे 30 अंक का क्वालिफाइंग पूछा जाएगा, जिसमें कि आपकी इंग्लिश कंपलसरी होगी और आपको एक भाषा आपकी दी जाएगी जो कि उर्दू, हिंदी और बांग्ला में से आपको चूज़ करनी होगी। तो इसमें से सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। 30 मार्क्स में से आपको लगभग 9 नंबर के आसपास लाने होंगे और वहीं आपके जो 120 अंकों की परीक्षा यहाँ से आपकी मेरिट बनने वाली है। वहीं आपका संशोधित सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, तो आप लोग जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि अभी तक साथियों कुल कितने आवेदन आ गए हैं आपके इस भर्ती में। साथियों, आप देखेंगे कि 5.03 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया रजिस्ट्रेशन। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में गुरुवार शाम 7 बजे तक, यानी कि ये कल शाम 7 बजे तक की अपडेट है, जिसमें कि आप देखेंगे कि 5,03,000 अभ्यर्थियों ने भुगतान कर अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। यानी कि इतने लोगों ने, जो 5,03,000 लोग हैं जो साथियों, इन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है और साथ में अपना जो पेमेंट है, जो शुल्क है, उसका भुगतान भी कर दिया गया है। वहीं आप देखेंगे शुक्रवार को रजिस्ट्रेशन करवाने और परीक्षा शुल्क भुगतान का अंतिम दिन है, यानी कि आज आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन और फीस कट करने का आज अंतिम दिन है। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने नहीं किया है वह भी जाकर के आज अपना आवेदन कर लें। इसके बाद बात की जाए प्राइमरी का, जो आवेदन कल से शुरू हुआ है, तो कल आप देखेंगे तो 3,600 अभ्यर्थियों ने कल इसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रजिस्ट्रेशन किया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो आपकी 6 से 12 की भर्ती है उसमें लगभग 5 लाख लोगों ने आपका आवेदन पूरा कर लिया है। तो आप मान करके चलेंगे कि इस भर्ती में आपके इतने आवेदन तो कंफर्म हो गए हैं। वहीं आज जब अंतिम दिन है तो ये आंकड़ा लगभग आप देखेंगे तो 6 लाख के आसपास भी पहुंच सकता है। तो साथियों, इस तरह से आप देखेंगे कि 6 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठने वाले हैं, जो कि 6 से 12 के लिए है। अब आप देखेंगे कि जो 6 से 8 के जो अभ्यर्थी रहेंगे, देखिए उसमें बीएड भी शामिल है और आपका बीटीसी भी शामिल है। तो जितने भी अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन करने वाले हैं, तो उनमें मान करके चलिएगा कि 90% जो होंगे वो 6 से 8 की भर्ती में तो आवेदन करने ही वाले हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे अधिक जो आपका कंपटीशन होने वाला है साथियों, वह आपका जो कंपटीशन है वह 6 से 8 वर्ग के लिए होने वाला है। साथियों, इसमें देखेंगे कि आप इसमें भी आपकी 3 तरह की वैकेंसी है, जो कि मैथ साइंस की है, सामाजिक विज्ञान की है और आपकी भाषा यानी कि लैंग्वेज की वैकेंसी होने वाली है। तो इसमें जो आपको सर्वाधिक कंपटीशन देखने को मिलेगा वह आपका मैथ साइंस विषय में देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वह मैथ साइंस की स्ट्रीम से ही हैं और सबसे अधिक आवेदन भी इसी विषय में होने वाले हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो सबसे अधिक जो आपका कंपटीशन है वह वर्ग 6 से 8 के लिए होने वाला है। तो स्पेशली आज हम इसी वर्ग के लिए सेफ स्कोर की बात करने वाले हैं। तो देखिए, आपका जो 120 अंक की परीक्षा होने वाली है, जिसमें आपसे 80 नंबर का आपका विषय से संबंधित स्पेशल पूछा जाएगा और वहीं 40 नंबर में आपसे जीएस जीके पूछा जाएगा। तो इस तरह से 120 अंक में से आपकी कट ऑफ निर्धारित होने वाली है। देखिए साथियों, जो 6 से 8 के लिए जो वैकेंसी है उसमें आप देखेंगे लगभग 32 के आसपास जो पद हैं, लेकिन जब आप इनको सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं तो सारे विषय में आप देखेंगे पद काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, लेकिन आवेदकों की संख्या बहुत अधिक है। ऐसे में जो आपका कंपटीशन है वह काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो कंपटीशन का लेवल आपका हाई रहने वाला है और इसलिए आपको तैयारी भी अपनी हाई करनी होगी। देखिए, आपको एक फ़ायदा है कि इस एग्ज़ाम के लिए समय बहुत कम मिला है, तो ऐसे में थोड़ा हो सकता है कि जिन अभ्यर्थियों की पहले से तैयारी हो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है,
क्योंकि देखिए जिन्होंने फेज़ 1 की परीक्षा दी है, जो इस बार पहली बार फेज़ 2 की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए तो ये कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। लेकिन जिन लोगों ने फेज़ 1 की परीक्षा दी है, उन लोगों को पहले से अनुभव है कि किस तरह से बीपीएससी प्रश्न पूछता है और किस तरह से आपका जो पेपर का लेवल रहने वाला है वो होगा। और वहीं उन लोगों ने पहले से ही बिहार के बारे में और बीपीएससी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके फेज़ 1 में ही पढ़ लिया है, तो उनकी तैयारी पहले से अच्छी होगी। लेकिन जो इस बार फेज़ सेकंड के लिए पहली बार आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी टफ होने वाला है। तो देखिए जो आपका 120 अंक में से आप लोग अपना सेफ स्कोर मान करके चलेंगे। यदि आप यूआर कैटेगरी में, हम यूआर कैटेगरी के हिसाब से बता रहे हैं, तो यूआर कैटेगरी में यदि आप हैं तो आपको कम से कम 85 का टारगेट लेकर के चलना होगा। क्योंकि आप देखेंगे बहुत अधिक आपकी वैकेंसी थी आपके प्राइमरी में, जब फेज़ 1 में वैकेंसी आई थी। तो जब पीआरटी लेवल में आपकी बहुत अधिक वैकेंसी होने के बाद भी लगभग 67 से 68 के मध्य आपकी यूआर की कट ऑफ चली गई थी। लेकिन इस बार आपकी वैकेंसी बहुत कम है हर सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आपको कम से कम 80-85 का टारगेट लेकर के चलना होगा और उसके बाद में आप बिल्कुल सेफ जोन में होंगे यदि आप 85 के आसपास अपना स्कोर यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी में कर पा रहे हैं। तो बाकी क्या आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से कुछ मार्क्स कम कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली यूआर कैटेगरी में आप हैं, अदर स्टेट से हैं, तो आपको 80 से 85 नंबर का टारगेट लेकर के चलना होगा। तो साथियों, यह थी आज की अपडेट। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।